चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में आज पेश है स्वतंत्रता सेनानी एन्नी मस्कारेने, हनुमंतप्पा नरसिम्हय्या और अशोक नंदी की कहानी। एन्नी मस्कारेने को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जून 1902 को त्रिवेंद्रम में हुआ था। अक्कम्मा चेरियन और पैटम तानो पिड़ले के साथ मस्कारेने स्वतंत्रता आंदोलन और रियासतों के भारतीय संघ में विलय के समर्थक प्रमुख नेताओं में थीं। फरवरी 1938 में त्रावणकोर के लिए उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से राजनीतिक पार्टी त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस बनी। तब मस्कारेने उसमें शामिल होने वाली पहली महिलाओं में थीं। उन्हें पार्टी की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। 1938 और 1939 में मस्कारेने ने त्रावणकोर सरकार के आर्थिक विकास बोर्ड में कार्य किया। 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुईं। 2 वर्ष उपरांत वे त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस की सचिव चुनी गईं। मस्कारेने की गतिविधियों के कारण उन्हें 1939 से 1947 के बीच कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। मस्कारेने ने संविधान सभा में त्रावणकोर और कोचीन संघ की रियासत का प्रतिनिधित्व किया। सभा में उन्होंने संघवाद के मुद्दे पर वक्तव्य दिए। वे 1948 और 1952 के बीच त्रावणकोर और कोचीन विधानसभा की सदस्य भी रहीं। वहां उन्होंने कुछ समय के लिए स्वास्थ्य और बिजली मंत्रालय का उत्तरदायित्व भी संभाला। मस्कारेने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में प्रथम लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। वे केरल की पहली महिला थीं जो लोकसभा के लिए चुनी गई थीं। एन्नी मस्कारेने का निधन 19 जुलाई 1963 को हुआ। उन्होंने जीवन पर्यंत लोगों की बेहतरी के लिए कार्य जारी रखा। इस महान राष्ट्रवादी महिला को नमन। हम राष्ट्रवादी हनुमंतप्पा नरसिम्हय्या को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जून 1920 को कर्नाटक के होसूर में हुआ था। युवा राष्ट्रवादी 1935 में बेंगलुरु में नेशनल हाई स्कूल में पढ़ने गए। वो स्कूल आरंभिक वर्षों से ही उनके लिए महात्मा गांधी के साथ बातचीत का मंच बन गया। महात्मा गांधी इस स्कूल में आए और युवा नरसिम्हय्या ने गांधी जी के भाषण का अनुवाद किया। वे आजीवन गांधीवादी बन गए और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 महीने जेल में रहे। स्वतंत्रता के उपरांत नरसिम्हय्या शिक्षक के रूप में नेशनल कॉलेज बेंगलुरु चले गए। नरसिम्हय्या 1961 में बासावनागुडी में नेशनल कॉलेज के प्राचार्य बन गए। बाद में वे 1972 में बंगलौर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। नरसिम्हय्या को विश्वास था कि शिक्षा और तार्किक चिंतन जनता के उत्थान के माध्यम है। उन्होंने कोल्लार जिले के दूर-दराज गाँवों में 5 स्कूल और कॉलेज खोले। नरसिम्हय्या को भारत सरकार ने 1985 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2005 में उनका निधन हो गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस महान भारतीय को हमारा नमन। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अशोक नंदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 6 जून 1909 को हुआ था। अशोक नंदी का जन्म 1888 में हुआ था। वे वर्तमान बांग्लादेश के कोमिल्ला में रिवोल्यूशनरी ग्रुप के सदस्य थे। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। नंदी को अलीपुर बम केस में उनकी भूमिका के लिए 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया। 6 जून 1909 को प्रेसिडेंसी जेल में उनका निधन हो गया।